हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हमारी फिजिक्स में नई श्रृंखला चालू होने वाली है। ये जो श्रृंखला है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे की बात कर लें, आप नर्सिंग की बात कर लें, SSC, रेलवे, यहां तक कि व्यापम में एग्जाम, उन सब में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। और सबसे अच्छी बात यह है इस टॉपिक के साथ कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, ये सिंपल होते हैं। इसमें आपको बहुत सोच विचार या बहुत मेहनत नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट समझते चलो, डेली लाइफ एग्जांपल देखते चलो बहुत अच्छे से। एक आपके लिए कि स्कोरिंग टॉपिक है, इस टॉपिक से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम करते हैं हमारे टॉपिक की शुरुआत, और टॉपिक का नाम है लाइट, या जिसे अपन कहते हैं प्रकाश। बहुत नया होगा नहीं, आप सभी तो प्रकाश लाइट को जानते ही होंगे। बेसिक से अपन जल्दी से शुरुआत करते हैं। यदि अपन बात करते हैं लाइट या प्रकाश की, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि प्रकाश है क्या, प्रकाश मतलब क्या है, क्यों जरूरत है, कैसे, क्या। तो समझना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहला पॉइंट तो यही दिमाग में रख लो, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा है, और ऊर्जा का वह रूप जिसकी वजह से वस्तु दिखाई देती है ना। ऊर्जा का वह फॉर्म जो हमें इनेबल करता है, इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है, ऊर्जा के उस रूप को हम प्रकाश कहते हैं, है ना। ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे ऐसी एनर्जी जिससे हमें गर्मी लगे तो उसे अपन हीट कहते हैं, ऊष्मा। ऐसी एनर्जी या ऐसी ऊर्जा जो हमारे कानों में संवेदना या सेंसिटिविटी जनरेट करे, उसे हम कहते हैं साउंड। ऐसी एनर्जी जो ठंड गर्मी फील कराए, उसको कहते हैं टेम्परेचर। तो अलग अलग टाइप की एनर्जी है, उसमें से भी ऊर्जा जिसकी वजह से दिखाई दे। देखिए, यदि आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि देखने के लिए आंख जरूरी है, तो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, आप अंधेरे कमरे में चले जाए जहां पर बिल्कुल भी लाइट ना हो, प्रकाश का कोई स्रोत ना हो, तो क्या वहां आप देख पाएंगे? आंख तो उस समय भी है आपके पास, मतलब आंख तो चाहिए ही, लेकिन आंख से भी ज्यादा जरूरी देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? प्रकाश की। जब प्रकाश होगा तभी हमें क्या दिखाई देगी? कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक, यदि हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश के लिए, प्रकाश के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। इसके अलग अलग क्या होते हैं? सोर्सेस होते हैं या स्रोत होते हैं। स्रोत मतलब किस ऐसा कोई भी माध्यम जिससे हमें प्रकाश मिल जाए, वो होता है स्रोत। यदि हम इसके स्रोत या सोर्सेस की बात करें तो ये दो होते हैं। पहले को हम कहते हैं ल्यूमिनस। ल्यूमिनस शब्द याद होगा आपको, इन्वर्टर आते हैं, बैटरी आती है, यूपीएस आते हैं, ल्यूमिनस। और सेकेंड टाइप जो सोर्सेस है वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक, अब ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, देयर ओन लाइट, मतलब जिनके पास स्वयं का प्रकाश है। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है, वो उनके पास खुद से कोई ना कोई कारण है जिससे वो लाइट जनरेट कर रहे हैं, और उस लाइट को वो बाकी सबके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो जिसके पास खुद की लाइट है, जो खुद की लाइट इमिट करता है, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है जो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन अदर सोर्सेस। ठीक, जो चमकने के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर करता है, दूसरे स्रोतों पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। अब बहुत ज्यादा एग्जांपल को लेके आपके दिमाग में डाउट होगा नहीं, है ना। ल्यूमिनस मतलब जिसकी खुद की लाइट हो, जैसे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल सन।
सूर्य के पास खुद की लाइट है, सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है, और उस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वहां लाइट जनरेट हो रही है, लाइट इमिट हो रही है, वो उसकी खुद की लाइट है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस, जैसे स्टार्स। ठीक, अब ये जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सब क्या है, इनके पास खुद की लाइट है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ल्यूमिनस। लेकिन जैसे अपन बात करते हैं मून की, या अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे यदि मैं बात करूं, मैं आप लोगों को कैमरा में दिखाई दे रहा हूं, तो मेरा तो कोई प्रकाश नहीं है कि मेरे अंदर से लाइट निकल रही हो, मैं लाइट इमिट तो कर नहीं रहा हूं, लेकिन आसपास जो ट्यूबलाइट और जो लाइटिंग लगी हुई है, वो लाइट मेरे ऊपर आ रही है। ये जो लाइट है, ये ल्यूमिनस सोर्सेस है, इनके पास खुद की लाइट है। हमने जैसे ही बटन चालू करा तो एलईडी कह लो या ट्यूबलाइट के अंदर की जो गैस है, वो सब प्लाज्मा स्टेट में आके जलने लगी, वो ल्यूमिनस है। लेकिन मैं ल्यूमिनस नहीं हूं, मेरे पास खुद की लाइट नहीं है, ये सब लाइट मेरे से रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंच रही है। तो मैं चमक तो रहा हूं, आपको दिख तो रहा हूं, लेकिन खुद की चमक नहीं है, ये चमक मेरी और किसी स्रोत से आ रही है, मैं किसी और पर डिपेंड हूं। और जब दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन ल्यूमिनस। जैसे हमें आसपास जितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, वो सभी क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस। जैसे आप कह दो कि हमें गमला दिख रहा है, फूल दिख रहा है, टेबल दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, तो ऐसा कुछ भी दिख रहा है, तो ये सभी किसके स्रोत होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, नॉन ल्यूमिनस। हिंदी में जाओगे तो ल्यूमिनस को कहता है चमकदार, नॉन ल्यूमिनस को कहता है गैर चमकदार, पर इतनी हिंदी नहीं आएगी, बेसिक आप ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस याद रखो। तो ये क्या हो जाते हैं, लाइट या प्रकाश के स्रोत। अब अपन आगे बढ़ते हैं, लाइट प्रकाश की अलग अलग प्रॉपर्टीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कैसी कहानी है, सिंपल है बहुत, आप समझेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। लाइट की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, वो ये है कि लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, हमेशा ये जो है ये सीधी रेखा में यात्रा करती है। इसका जो गमन है ये हमेशा कैसा होता है, सीधी रेखा में होता है। प्रकाश, जैसे मान लीजिए ये आपने एक मोमबत्ती रखी हुई है, ये मोमबत्ती जो है ये ऊपर ऐसे जल रही है, ठीक। आप एक खोखला पाइप लेकर आओ, इस पाइप के इस वाले हिस्से से आप देखो, तो जब आप देखोगे तो आपको ये जो मोमबत्ती की लौ है, जो फ्लेम जल रही है मोमबत्ती की, ये आपको दिखाई देगी, क्योंकि इससे जो लाइट है वो लाइट इस खोखले पाइप से होकर कहां पहुंच गई, हमारी आंख में। इसके पास खुद की लाइट है, ल्यूमिनस सोर्स है, इसकी लाइट अपनी आंख तक पहुंच गई, तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें फ्लेम जो है ये दिखाई दे रही है। अब मान लो इस फ्लेम को देखने के लिए आप एक पाइप यूज करो जो ऐसे बीच से बेंड हो, जो क्या हो, ऐसे बीच से बेंड हो, खोखला अभी भी है, सब कुछ है, फ्लेम अभी भी जल रही है। लेकिन अब यदि मान लो आप यहां से इसे देखते हैं, तो क्या आप यहां पर इस फ्लेम को देख पाएंगे? जो फ्लेम से जो लाइट निकलेगी वो लाइट आकर बेंड नहीं होती, वैसा नहीं कि ऐसा मुड़ जाए, तो ये लाइट यहां आएगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो दिखाई तो देगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहां पर क्या हो गया है, ये जो पाइप है ये यहां पर बेंड है, लेकिन यहां बेंड नहीं है, सीधे सीधे जा रहा है तो दिखाई दे रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, फिक्स है इसका डायरेक्शन। और याद करो, जहां पर डायरेक्शन या दिशा निर्धारित हो, फिक्स हो, वहां पर हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेलोसिटी, या जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं वेग। चाहे अपन वेलोसिटी वेग की बात करें या अपन स्पीड चाल की बात करें, दोनों की जो एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पर जो मीटर पर सेकेंड है वो स्पीड या चाल के लिए नहीं है, वो वेलोसिटी के लिए है। इसलिए आप देखना कि हमेशा लिखा हुआ होता है
प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, या जिसे अपन कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। आप ऐसा नहीं देखोगे कि प्रकाश की चाल दिया है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आप यदि छोटी क्लास में है, मान लो आप 9th से अंदर पढ़ रहे हैं, हालांकि 10th में है ये लाइट, है ना, तो आपको हो सकता है आपकी किताब में, आपकी बुक में लिखा रहे प्रकाश की चाल, कोई बात नहीं, चल रहे दोस्त हिसाब के समय से। लेकिन जब आपको फिजिक्स का बेसिक ज्ञान हो जाए, बेसिक एक नॉलेज हो जाए कि आप समझ जाए कि वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग है, तो याद रखना प्रकाश की चाल नहीं होती, प्रकाश का वेग होता है। चाल होती है ध्वनि की, क्योंकि ध्वनि के साथ ऐसा नहीं है, साउंड के साथ ऐसा नहीं है कि वो सीधी रेखा पे ट्रेवल करे। मान लो दीवार है, दीवार के उस तरफ कोई वस्तु रखी है या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि दीवार ने लाइट की रेस को रोक लिया है। हम जानते हैं लाइट सीधे सीधे ट्रेवल करता है, लेकिन दीवार के उस तरफ का व्यक्ति यदि बोलेगा तो अपन को आवाज सुनाई देगी। ध्वनि तरंग के साथ ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी टकराकर उनमें डिफ्रैक्शन हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, व्यतिकरण विवर्तन हो जाएगा, वो अपने पास पहुंच जाएंगे। तो उसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ध्वनि की चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड होता है। लेकिन लाइट में क्या होती है, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या याद रखेंगे, लाइट जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। फिर दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि प्रकाश का हमेशा क्या होता है, तो प्रकाश का होता है वेग। अब प्रकाश का वेग कितना है, तो प्रकाश का वेग है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या आपको कभी कभी लिखा हुआ मिलता होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसलिए दिया है क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। पर बोलचाल में अपन ने उसको थोड़ा सिंपल कर दिया और क्या क्या कह दिया कि जो प्रकाश है इसका वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, फिर यदि अपन लाइट की बात करें, कोई एक बहुत छोटा सा स्रोत है जहां से लाइट आ रही है, तो उसे कहा जाता है पॉइंट सोर्स, या इसे अपन कहते हैं बिंदु स्रोत। ठीक, फिर मान लो एक स्रोत है, एक सोर्स है जो पॉइंट सोर्स से थोड़ा बड़ा है, तो वो एक अलग सोर्स हो जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ पॉइंट शेप का है तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट सोर्स। ठीक, अब जब कहीं पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें मिलती हैं, जब रेस ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें मिलती हैं, तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये कहलाती हैं बीम। जैसे मान लो आप जा रहे हैं सड़क पे, आप रात के समय जाएं, सामने से आने वाली गाड़ी आपकी आंख पर जब लाइट उसकी लगती है तो अपन को थोड़ी देर दिखाई नहीं देता है ना, वो समझ में नहीं आता, अपन देख नहीं पाते हैं। तो वो जो लाइट आ रही है, पूरी रेस या जो किरण है, उसका पूरा स्रोत, उसका ऐसा बंडल बना हुआ है जो अपने पास आ रहा है, तो वो क्या पूरा एक बंडल है, रेस का एक ग्रुप है। और जब ग्रुप ऑफ रेस हो जाए, है ना, जिसे अपन क्या कहेंगे, किरणों का समूह, ग्रुप ऑफ रेसेस, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, बीम। ठीक, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। आपको मैं इसलिए ये बार बार फोर्स कर रहा हूं याद करने के लिए, क्योंकि आता है ना कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए, आइडेंटिफाई द ऑड, तो उसमें आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो उसमें एक क्वेश्चन दे देगा कि प्रकाश सभी दिशाओं में गति करता है, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। तो याद रखना ये ऑप्शन आपका ऑड होगा, क्योंकि ये गलत है। लाइट ऑल डायरेक्शन में नहीं जाता, लाइट का फिक्स है, लाइट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ट्रेवल करेगा। यदि कोई रुकावट आती है तो वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा। तो ये जो है बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस पर बार बार आपको जोर दे रहा हूं। ठीक, अब ये जो प्रकाश का वेग है ये तो आपने पढ़ लिया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। साउंड अपन आगे पढ़ेंगे, पर अब मैं जनरल एक टच कर देता हूं आपको कि यदि अपन साउंड की बात करें तो ध्वनि की चाल होती है, और साउंड जो है उसकी स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, है ना।
332 मीटर पर सेकेंड, और जबकि लाइट की कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी किसी भी सोर्स से दोनों एक साथ जनरेट होगी तो पहले हमें लाइट दिखाई देगी, क्योंकि ज्यादा स्पीड किसकी है, लाइट की। इसलिए देखना, पहले बिजली चमक जाती है, उसके बाद बादल गरजने की आवाज आती है। आपके मोबाइल में पहले लाइट जल जाती है, उसके बाद आपको रिंगटोन सुनाई देती है। आप आजमा के देखना, पहले लाइट जल जाएगी डिस्प्ले, फिर रिंगटोन सुनाई देगी, क्योंकि दोनों जनरेट तो एक साथ हुए, पर साउंड आ रहा है 332 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और लाइट आ गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ज्यादा जल्दी चलती है, उसकी चाल होगी, इसका क्या होता है, वेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है, ये बेसिक है, लेकिन मैं इसमें टाइम इसलिए ले रहा हूं कि जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं उनको दिक्कत ना जाए, है ना। और ये सब पढ़ें आप, इनसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, फंसेंगे, सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक, अब एक पॉइंट समझते हैं जिसे अपन कहते हैं नेचर ऑफ लाइट। हिंदी में इसे अपन कहते हैं प्रकाश की प्रकृति। अब लाइट की यदि अपन नेचर की बात करें तो ये इसमें बड़ा दिक्कत है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में इसकी अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज बताई है। ठीक, अपन कुछ बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट तो अपने दिमाग में याद रखना है कि लाइट के नेचर को कहा जाता है डबल नेचर। ठीक, इसे अपन कहते हैं द्वैती प्रवृत्ति। क्यों ये शब्द आ रहा है, कभी कभी देखो लाइट से रिलेटेड दो थ्योरी काम करती, दो सिद्धांत जो है ये लाइट के काम कर रहे हैं, जो अभी भी चल रहे हैं। हालांकि अभी तो एक और नया आ गया है, वहां पहुंचते हैं, पर समझो बेसिक दो सिद्धांत है, दो थ्योरी है जो लाइट से रिलेटेड है, जो चल रही है। पहली थ्योरी जो है इसे कहा जाता है द पार्टिकल थ्योरी। इसे अपन कहते हैं कण का सिद्धांत। थोड़ा तो आप आइडिया लग ही गया होगा। और दूसरी जो थ्योरी है इसे कहते हैं द थ्योरी ऑफ वेव। इसे अपन क्या कहते हैं, तरंग का सिद्धांत। तो प्रकाश जो है ये दोनों गुण को दर्शाता है। जब ये दोनों गुण को दर्शाता है इसीलिए इसे कहा जाता है प्रकाश की द्वैती प्रवृत्ति या डबल नेचर ऑफ लाइट। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस बेस पे ये कह रहे हैं, है ना। जैसे पार्टिकल थ्योरी के बारे में सबसे पहले जो विचार लेकर आए थे वो है न्यूटन। न्यूटन तो अब आप लोगों के लिए नए हैं नहीं, आप इतना पढ़ चुके हो, समझ ही गए होंगे। न्यूटन का यह मानना था कि लाइट जो है ये एनर्जी जो है पार्टिकल्स के बंडल पे आती है, और जो पार्टिकल के बंडल होते हैं जिसपे ये लाइट आती है उस बंडल को कहा जाता है फोटोन। ये टर्म भी आपने सुना होगा, इसको अपन क्या कहते हैं, फोटोन। और न्यूटन के इस थ्योरी का पूरे तरीके से जिन्होंने समर्थन किया था वो है अपने आइंस्टीन। आइंस्टीन का भी यही मानना था कि लाइट जो है वो क्या होती है, बंडल होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बंडल ऑफ पार्टिकल्स, जिसे अपन क्या कहते हैं, फोटोन। अब यहां एक फोटोन का एक बहुत अच्छा फैक्ट है, याद रखना, ऐसा पार्टिकल जिसमें ना तो मास है, ऐसा पार्टिकल जिसमें ना तो मास है और ना ही इसमें किसी प्रकार का आवेश है, चार्ज या आवेश है, उस पार्टिकल को क्या कहा जाता है, फोटोन। आपको ऑप्शन दे देगा ऐसा पार्टिकल या अभी तक ढूंढा गया ऐसा कण जिसमें ना तो कोई द्रव्यमान होता है ना कोई आवेश होता है। रट लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ढूंढ लेना फोटोन और उसको टिक कर देना। ठीक,
फिर आपसे कहा जाएगा कण सिद्धांत क्या कहता है, तो कण सिद्धांत ही फोटोन का समर्थन करता है, जिसके बारे में सबसे पहले बताया था न्यूटन ने, और उसका समर्थन उनको जो साथ दिया था वो कौन थे, आइंस्टीन। फिर यदि हम सेकंड थ्योरी की बात करते हैं, तो सेकंड थ्योरी जो है वेव, इसको दो साइंटिस्ट ने दिया है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना, न्यूटन आइंस्टीन तो याद रहेगा, मेरे को भरोसा है। यदि अपन बात करें तो इस साइंटिस्ट का नाम है हाइगेंस, दो साइंटिस्ट हैं, हाइगेंस और उनके साथी हैं फ्रेस्नल। हाइगेंस और फ्रेस्नल दोनों ने सबसे पहले समर्थन दिया था किसका, तरंग सिद्धांत का, थ्योरी ऑफ वेव या वेव थ्योरी। इनका यह मानना था कि जो प्रकाश है ये एक प्रकार की तरंग है, एक प्रकार की क्या है, वेव। अब इस तरंग की यदि डिटेल में जाओगे तो तरंग को हम कहते हैं, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, या इसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग अपना टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे, अब यहां बस ये समझ लो, ऐसी वेव या ऐसी तरंग जिसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, ये खुद चले जाएंगे, उन्हें अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंच रहा है, बीच में अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो खाली है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, वहां निर्वात है, उस निर्वात से होते हुए प्रकाश जो है पृथ्वी पर आ गया, मतलब प्रकाश माध्यम पे या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए प्रकाश की ये थ्योरी क्या कहलाती है, तरंग सिद्धांत, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी के अनुसार प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके बारे में अपन को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है मैक्सवेल, ठीक, उनका नाम क्या है, मैक्सवेल। तो आप बेसिक 4-5 साइंटिस्ट के नाम याद कर लो। पार्टिकल थ्योरी या जिसे अपन कहते हैं कण सिद्धांत, इस कण सिद्धांत को दिया है किसने, न्यूटन और आइंस्टीन ने। थ्योरी जिसे अपन वेव थ्योरी कहते हैं, इसे दिया हाइगेंस और फ्रेस्नल ने। और प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने कहा है, तो ये कहा है मैक्सवेल ने, ठीक। एक शब्द और, एक साइंटिस्ट और याद रखेंगे, अपन ने पढ़ा था, अच्छा मैं इसको मिटा के फिर आपको बता देता हूं, ठीक, आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा कि प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या जिसे अपन कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या करता है, ट्रेवल करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इसके बारे में सबसे पहले इसको जिसने कैलकुलेट किया था उस साइंटिस्ट का नाम है ओले रोमर। ओले रोमर, इन्होंने सितंबर 1676 में 1676 सितंबर में इन्होंने सबसे पहले बताया था किसके बारे में, लाइट की वेलोसिटी के बारे में, कि लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, ठीक। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल। आप प्रकाश में ये 4-5 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम तो रट डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये जो अपन थ्योरी पढ़े ना, इसके क्वेश्चन आते हैं 2 प्रकार के, उनको मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे समझना, बहुत सिंपल। पहली थ्योरी अपन ने क्या कहा, नेचर ऑफ लाइट। इसमें अपन ने पहली थ्योरी क्या कही, पार्टिकल थ्योरी, या जिसे अपन कहते हैं कण सिद्धांत। तो पार्टिकल थ्योरी या कण सिद्धांत अपन देख लिया कि फोटोन वाली कहानी है। अब आपसे ऑप्शन देगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प या ऑप्शन है जो प्रकाश के कण सिद्धांत का समर्थन करता है, जो पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो यहां पर दो चीजें याद रखना। पहला, किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बनना। शैडो मतलब क्या बनना? किसी भी वस्तु की क्या बनना? परछाई। शैडो या परछाई का मतलब क्या है? अपने पास कोई एक जो है, ये क्या रहेगा? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए, अपारदर्शी, जो लाइट को क्या करे? रोक ले, उसे अपन कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इस ओपेक ऑब्जेक्ट से आकर लाइट की रेस टकराएंगी। अपन जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ही जाएगी, वो अपना रास्ता नहीं बदलती। तो ये ओपेक जो ऑब्जेक्ट है, जो अपारदर्शी पदार्थ है, इसने इस प्रकाश को ब्लॉक, लाइट को ब्लॉक कर लिया, प्रकाश को रोक दिया। यहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाया, तो यहां पर इसके काले रंग की क्या बन जाती है? शैडो, या इसे अपन कहते हैं परछाई। तो परछाई बनना, ये जो शैडो है ये इसीलिए बनी क्योंकि लाइट जो है ये क्या है? बंडल है, जिसको अपन क्या कहते हैं? फोटोन, बंडल ऑफ फोटॉन्स है, जो यहां पर टकराए और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, या जहां भी चले गए, यहां नहीं पहुंचे, इसलिए क्या बन गई? परछाई। पहला प्रमाण जो ये कहता है कि प्रकाश कण है, और दूसरा भी बनना चाहिए, भी आता है। दूसरे को अपन कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि मान लो कोई मेटल है, कोई धातु है, उस पर प्रकाश टकराया, उस मेटल या धातु में प्रकाश के टकराने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हो गए, प्रेरित हो गए, एक्साइटेड स्टेज में चले गए, उत्तेजित अवस्था में चले गए, और वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, आयंस बन गए, जो भी कहानी उसकी हो गई। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से, उस मेटल से, उस मटेरियल से लाइट टकराई, और लाइट ने उसके इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट कर दिया, एक्साइटेड कर दिया। तो तभी संभव है कि कोई ऑब्जेक्ट स्टिमुलेट हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, जब यहां पर क्या होंगे? यहां पर होंगे बंडल्स ऑफ फोटोन। तो भैया ये दोनों जो है, कौन से दो शब्द याद रखेंगे? एक तो याद रखो आप, कौन सा शब्द? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा आप याद रखो परछाई या शैडो। ये दोनों ही पुख्ता प्रमाण है कि प्रकाश क्या है? पार्टिकल है, कण। ठीक, चलिए ये तो प्रकाश की बात हो गई। अब दूसरी जो थ्योरी है वो क्या कहती है? दूसरी थ्योरी का ये कहना है ना कि प्रकाश क्या है? वेव है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। तो सेकंड थ्योरी क्या कहलाती है? वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी में ऐसा क्या है कि इसका समर्थन करती है? तो याद रखना, चार पांच चीजें याद रखना। पहला, रिफ्लेक्शन, या जिसे अपन कहते हैं परावर्तन। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, या जिसे अपन कहते हैं अपवर्तन। ठीक, तीसरा होता है इंटरफेरेंस, या इंटरफेरेंस जिसे अपन कहते हैं व्यतिकरण। ठीक, चौथी घटना होती है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, या जिसे अपन कहते हैं विवर्तन। फिर उसके बाद एक और घटना होती है जिसे अपन कहते हैं पॉलराइजेशन, या जिस घटना को अपन क्या कहते हैं? ध्रुवण। ये जो घटना है, बिल्कुल नहीं घबराना, ये जितने शब्द लिखेंगे पूरे शब्द अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट जो टॉपिक है, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, इसीलिए अलग अलग पार्ट्स होंगे इसके, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये यदि प्रॉपर्टीज आपको ऑप्शन में देखने को मिलती हैं, ये प्रॉपर्टी आपको ऑप्शन में दिखे और आप तुरंत टिक कर देना कि ये सभी प्रॉपर्टीज लाइट की जो है,
ये जो प्रकाश के सभी गुण हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, वेव है, या एक प्रकार की क्या है, तरंग है। ठीक, इसके अलावा एक दो घटनाएं और है प्रकाश की, वो भी अपन पढ़ेंगे, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो अपन सब पढ़ेंगे, बिल्कुल कूल काम अच्छे मन से बस पढ़ते हैं। तो ये सभी घटनाएं क्या साबित करती हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, वेव या तरंग। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाकर देख लें या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ये होते ही होते हैं। ठीक, और एक मॉडर्न थ्योरी है, नाम तो सभी सुने होंगे, इसे कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, या इसे अपन कहते हैं प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत। ठीक, प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत। ये जो प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत है ना, मॉडर्न थ्योरी, इसी को अपन कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसे अपन कहते हैं प्रकाश की क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत है ना। क्वांटम थ्योरी मान लो आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हो तो हॉलीवुड की फिल्म तो देखे होगे, हॉलीवुड की पिक्चर, बॉलीवुड की पिक्चर कितना ज्यादा यूज होता है, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ये क्वांटम थ्योरी है, ऐसा वैसा, तो समझ जाओ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये है मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, और ये जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है इसका एक पॉइंट याद रखना, ये दोनों का समर्थन करती है। मतलब ये इस बात से बिल्कुल सहमत है कि लाइट, प्रकाश एक पार्टिकल या कण है, बंडल ऑफ फोटॉन्स है, और ये इस बात से भी सहमत है कि प्रकाश एक प्रकार की वेव या एक प्रकार की क्या है, तरंग। दोनों का समर्थन करती है, और दोनों को मिला के जो मॉडल, इसके अलग एप्लीकेशंस इसने दिए, अलग बड़े बड़े स्तर पे इसने यूज किए हैं, उस बेस पे दिया है, अपन को वहां नहीं जाना है। बस याद रखो दोनों बातें सही है, इसके लिए जो थ्योरी आई वो थ्योरी कहलाती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत। ठीक, तो यहां पर आज की वीडियो में हमने प्रकाश क्या है, प्रकाश का इंट्रोडक्शन देखा, ऑब्जेक्टिव यहां से आएंगे ही, आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिखते चले साथ में, जितने मैक्सिमम पॉसिबल थे उतने हमने साइंटिस्ट के नाम देख लिए। अब धीरे धीरे हम परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन सब धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे। आपके कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।